जय हिंद स्टूडेंट्स। मैंने पिछले कंटेंट्स में कहा था कि मैं आप लोगों को समाजवाद और साम्यवाद के जितने भी टॉपिक्स हैं इसके प्रसार प्रचार में किन किन लोगों का ठीक ना महत्वपूर्ण योगदान है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि यदि मैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यदि मैं उसको कवर करूं तो सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड है, जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हमारे पुस्तक में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यदि फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक छूटेंगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मैं उस पर स्पेशली एक टॉपिक बनाकर ठीक है डिस्कस कर दूंगा उस चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, बेटर तरीके से समझाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है पूंजीवाद के बारे में, ठीक है, खूनी रविवार के में बहुत सारे क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके एनालाइज करते जाऊंगा। और इन सारे क्वेश्चंस में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक्स हैं हमारे बुक में, ठीक है, उसको मैं कवर करते हुए चलूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग जो पिछला कंटेंट था वो देखे होंगे और बेटर तरीके से समझे होंगे और इस टॉपिक को भी आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूंजीवाद के बारे में। मैं आप लोगों को बेटर तरीके से बताने वाला हूं कि पूंजीवाद क्या है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। ये हालांकि मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन 2019 में ये पूछा हुआ था बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोग बेटर तरीके से ठीक है देखते होंगे, समझते होंगे। तो कमेंट्स करना मत भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं। तो कमेंट्स कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, हम लोग और सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बेटर तरीके से मैं समझाता हूँ ये पूंजीवाद क्या है। स्टूडेंट्स, जब मैं पिछला कंटेंट्स जब मैंने डिस्कस कर रहा था, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जब मैं बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो विचारधाराएं हैं समाजवाद और साम्यवाद, ये इसका पनपने का ठीक ना इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण था क्या था? औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और औद्योगिकरण जो था वही क्या था? मुख्य कारण था उन विचारधाराओं के पनपने का। तो स्टूडेंट्स, वो जो औद्योगिक क्रांति जो हो रहे थे, ठीक है, औद्योगिकरण जो हो रहा था वो बेस्ड किस पर था? पैसे पर बेस्ड था ना। जिसके पास जितना पैसा होता था वो व्यक्ति उतना ही पैसा लगाता था, ठीक ना। और पैसा लगाता था, मशीनीकरण करता था, मशीनों का ठीक ना बेटर तरीके से क्या करता था कि वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक से अत्यधिक करता था ताकि उसको बहुत लाभ हो सके। तो मुख्य जड़ जो है उन सभी विचारधाराओं को पनपने का तो यही है पूंजीवाद। तो आइए आज हम लोग इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं आखिर ये पूंजीवाद है क्या चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, मैंने इसी के बेस पर ठीक है ये कुछ डिफिनीशन लिखे हैं, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन इसका मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, समझाते हैं आप लोगों को। जैसे टॉपिक आएगी मैं समझाता चला जाऊँगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगा भी। वैसी अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर आ गई है स्टूडेंट्स। अभी मैं समझाऊंगा इस टॉपिक को, पहले पूरा पढ़ लिया जाए, ठीक है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कल कारखानों, मशीनों, वस्तुओं, विपणन, मैंने पिछले कंटेंट्स में बताया था स्टूडेंट, विपणन का मतलब बाजार होता है ये, ठीक है, विपणन इत्यादि में अत्यधिक लाभ कमाने हेतु पूंजी के बल पर पूंजीपतियों द्वारा अपना स्वामित्व स्थापित करना ही
पूंजीवाद कहलाता है। क्या है स्टूडेंट्स? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कल कारखानों, मशीनों, वस्तुओं, विपणन इत्यादि में अत्यधिक लाभ कमाने हेतु, यहाँ लाभ की बात हो रही है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं, लाभ कमाने हेतु पूंजी के बल पर, मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोग पॉइंट टेस्ट करते जाइएगा, मैं समझाता हूं अभी। पूंजी के बल पर पूंजीपतियों द्वारा, है ना, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पूंजीपति आ गया, पूंजीपतियों द्वारा अपना स्वामित्व स्थापित करना पूंजीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पूंजीवाद कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पिछले कंटेंट्स में समझाया था, जो ये अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, ये अर्थव्यवस्था ही क्या है, ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें रुपया पैसा आ जाता है, ठीक है, सारे चीज़ आ जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है जिससे जीवन चल सके, ठीक ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं इसमें। तो उसी में ये था, ठीक ना, ये पूंजीवाद जो व्यवस्था थी, यानी कि मतलब पूंजी का मतलब पैसा, ठीक है, जिसके पास पैसा है वही क्या था उस समय समाज का सबसे उच्च वर्ग कहा जाता था। यही पूंजीवाद की विचारधारा ने, ठीक है स्टूडेंट्स, यही पूंजीवाद की जो व्यवस्था थी, समाज में उच्च और नीच का खाई, ठीक ना, गरीब और अमीर की खाई, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की क्या किया, इसको पनपने में ये मुख्य भूमिका निभाया, यही पूंजीवाद। तो स्टूडेंट्स, पूंजीवाद का मतलब हुआ पूंजी को अधिक बढ़ावा देना, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स? पूंजी के बल पर, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति है, अभी देखिए समाज भी ऐसा हो गया स्टूडेंट्स कि पूंजी के बल पर जिसके पास पैसा रहता है वो एकदम चहकता रहता है, ठीक है। आप लोग समाज में भी मिला, यदि आपके पास, ठीक ना, यदि कुछ पैसा आ जाता है 500, 200, 1000, 2000, ठीक है, तो आप कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, जिन व्यक्तियों के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया होगा, वो कितना फुदकता होगा, वो तो चाहता होगा कि सारा, ठीक ना, जितने भी लोग हैं वो मेरे ही कब्जे में आ जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो यही बात थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसी ने समाज में उच्चता और नीचता का खाई पैदा किया, और जो समाजवाद विचारधारा थी और जो साम्यवाद विचारधारा थी, ठीक है, लोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया स्थिति के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था के कारण ही, जो अर्थव्यवस्था उस वक्त थी, ठीक ना, वो पूरी तरीके से जो ये पूंजीपति थे उनके हाथों में था। वो लोग ये जो काम कर रहे थे, ठीक ना, ये क्या कर रहे थे, निजी लाभ के लिए कर रहे थे, समाज के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने लाभ के लिए कर रहे थे। और लगातार, ठीक ना, लाभ कमाने के लिए वो क्या कर रहे थे, लगातार पूंजी का निवेश कर रहे थे। इसलिए जिसके पास पैसा था वो उस समय उस समाज में, ठीक ना, बलवत्ती था, बल था उसके पास। तो पूंजी के बल पर ये जो जितने थे, ठीक ना, कल कारखाने, मशीन, वस्तु जो भी बन रहे थे, ठीक ना, बाजार जो था उस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण था। आम लोग जो थे वो बहुत मतलब दयनीय स्थिति में थे। तो यही बात कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जितने भी साधन हो, ठीक ना, कल कारखाने हो, मशीन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, बाजार हो, ठीक है, इत्यादि में अत्यधिक लाभ कमाने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ही होता है लाभ कमाना। अत्यधिक लाभ कमाने हेतु पूंजी के बल पर, जिसके पास पैसा उसी का बोलबाला, ठीक है, पूंजी के बल पर पूंजीपतियों द्वारा अपना स्वामित्व स्थापित करना, ठीक है, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पूंजीवाद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं दृष्टित कर देता हूँ, क्या कहलाता है? पूंजीवाद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, ठीक ना, जिसके पास पैसा उसी का बोलबाला, है ना। तो इस तरीके से उस समय का जो समाज था, ठीक है, दो वर्गों में, ठीक है, बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीपति थे तो दूसरी तरफ गरीब मजदूर थे, जिनके बीच में बहुत बड़ा खाई था, ठीक ना, और वो थी गरीबी और अमीरी। तो इस तरीके से, ठीक ना, ये पूंजीवाद था, ये मुख्य रूप से, ठीक ना, समाज में खाई पैदा करने का ही काम किया, और ये
स्वार्थपूर्ण होता है स्टूडेंट्स, ये अपने लाभ के लिए किया जाता है, समाज के लाभ के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है, पूंजीवाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल ठीक ना व्यक्तिगत ठीक ना जो पूंजीपति होते हैं उन्हीं का स्वामित्व होता है यहाँ पर। ठीक है, बाजार हो, वस्तु का उत्पादन हो, जितना कहे कि नहीं आपको खराब, भले जो मजदूर है वो जानता है कि यदि मैं खराब वस्तु बनाऊंगा तो इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन जो पूंजीपति वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जो लागत है वो कम हो, ठीक है, लेकिन फ़ायदा मुझको ज़्यादा हो, इसीलिए वो लाभ कमाने के लिए कुछ भी नीच काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा काम होता है पूंजी के बल पर। ठीक है, जिसके पास पैसा उसी का बोलबाला। तो स्टूडेंट्स अब ये आई होप कि जो पूंजीवाद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो उसको भी मैंने बढ़िया से ठीक ना उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, उस क्वेश्चन को ठीक ना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको ज़बरदस्ती ठीक ना समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग रटिएगा ठीक ना तो बात समझ में नहीं रहेगी, दिमाग में आप लोगों को रहेगी नहीं ये बात। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक ना, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये खूनी रविवार, है ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। खूनी रविवार क्या है स्टूडेंट्स? खूनी रविवार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे बाद में। देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी, कितने स्टूडेंट्स? 9 जनवरी 1905 ईस्वी। ठीक है, नए देखिए ये रूसी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन रूसी, नए ग्रेगोरियन रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी, मतलब देखिए इसमें 9 जनवरी की बात की जा रही है, इसमें 22 जनवरी की बात की जा रही है। तो देखिए ये नया था, और पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर जो था उससे ये कितने दिन? 13 दिन, यदि मतलब मिलाया जाए तो 13 दिन कितने? ये 13 दिन अधिक हैं। आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स? 13 दिन अधिक है। ठीक ना, पुराने कैलेंडर से जो नया ग्रेगोरियन था, ये जूलियन कैलेंडर, पुराने जो रूसी कैलेंडर था उसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। ठीक है, और जो नया कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कहा जाता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। तो स्टूडेंट्स ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस जापान जैसे छोटे से देश से जबरदस्त हार के बाद जब फटे हाल में रूसी सैनिक अपने देश लौटे तो सारा देश स्तब्ध रह गया, एवं अब उनकी जो महानता का भ्रम था वो टूट चुका था। अतः लोगों का एक बड़ा समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, परंतु निर्दयी जार ने इन्हें विद्रोही समझकर सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों निहत्थे स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। रूस की यह घटना आग की तरह फैल गई एवं जार की सेना का पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। नए ग्रेगोरियन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार, ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा स्टूडेंट्स, ये सारे घटना भी कुछ पढ़ लेते हैं इसके बाद, रविवार को घटित हुई थी। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पर फिर से मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी, ये नए ठीक ना कैलेंडर के अनुसार था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था, लेकिन पुराने ठीक ना कैलेंडर में ये था 9 जनवरी और नए में 22 जनवरी 1905 ईस्वी में ये घटना घटी थी। ठीक है, तो रूस, देखिए रूस अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। जो जार था, मैंने बताया था जार कौन था, जार वहाँ के राजा को कहा जाता था ना स्टूडेंट्स। तो रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो उस समय जो शासन चल रहा था वो था जार निकोलस द्वितीय का।
ठीक है, राजा निकोलस द्वितीय का, ठीक है, रूस में शासन चल रहा था। वो पूरे दुनिया को डराया रहता था कि मेरे पास बहुत शक्ति है, ठीक है, वो तानाशाही करता था। लेकिन रूस जापान के युद्ध जब हुआ उसमें, ठीक ना, तो वो जापान से बुरी तरीके से हार गया। अब स्टूडेंट्स मैं बताने वाला हूँ कि ये घटना कैसे हुई थी, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो निकोलस द्वितीय था, ठीक ना, उसके तानाशाही के विरोध में जो उसके देश में था, ठीक है, आंतरिक विद्रोह बहुत हो रहे थे। जो छोटे तबके के लोग थे जो मजदूरी करते थे, ठीक ना, वो इसके विरोध में हमेशा प्रदर्शन करते रहते थे। कारण यह था कि जो समाजवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे वो लगातार समाज में ये प्रचार कर रहे थे, ठीक ना, कि जब तक आप लोग लड़िएगा नहीं अपने हक के लिए तब तक आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। इसीलिए वो हमेशा आंदोलन करते रहते थे। तो आंतरिक जो घटनाएं घट रही थी, ठीक ना, रूस में, उसको वो ध्यान से हटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो युद्ध चल रहा था उस वक्त, ठीक ना, उसने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में खुद को डाल लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। जब उसने युद्ध में शामिल हो गया वो, ठीक ना, और मुख्य कारण था उसका ही, उसने ये चतुरी काम किया था कि मैं जब युद्ध में शामिल हो जाऊंगा, ठीक है, तो लोगों का ध्यान बट जाएगा, यहाँ पर चला आएगा। लेकिन उसकी ये युक्ति काम नहीं की जार निकोलस द्वितीय का, ठीक है। क्या हुआ, जैसे वो युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, युद्ध करने की तो कोई मतलब उसके पास कोई अनुभव था नहीं, सारा चीज़ सेनापति करता था, लेकिन उसने सेना का कमान अपने हाथ में ले लिया। और जब युद्ध लड़ने गया, ठीक ना, न सैनिकों को बढ़िया से खाना देता था, न हर हथियार थे, तो कैसे भूखे फटे हाल में कैसे सैनिक लड़ते। तो इसलिए हर मोर्चा पर, ठीक है, हर मोर्चा पर रूस को हार मिलना शुरू हो गया, ठीक है। जहां लड़ते थे वहां पर उन लोगों की हार हो जाती थी। तो जापान भी, जब जापान से युद्ध छिड़ा तो ये रूस की ज़बरदस्त हार हुई। वहां पर जो जापानी सैनिक थे, ठीक ना, बहुत वहां पर इन लोगों को बुरी तरीके से हराया। तो देखिए, जब हारने के बाद फटे हाल में, ठीक ना, जो बचे खुचे सैनिक थे वो अपने देश लौटे, ठीक है, रूसी सैनिक अपने देश लौटे। तो जब यह घटना, ठीक ना, इस घटना से तो लोग अनभिज्ञ थे जो वहाँ के रूसी नागरिक थे, ठीक है, और यही किया भी जा रहा था, छुपाया जा रहा था सारी घटनाओं को। लेकिन जब फटे हाल में जो वो सैनिक जब अपने देश लौटे तो पूरा देश स्तब्ध रह गया, ठीक ना। आखिर ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जब उनको ये पता चला तो उनकी जो महानता का जो भ्रम था, सभी लोगों में ये बात मतलब बैठ गई कि हमारा देश बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ज़बरदस्त हार मिलने के कारण अब उनकी जो महानता का भ्रम था, ठीक है, वो क्या हुआ, चकनाचूर हो गया पूरी तरीके से। वो जो भ्रम था वो क्या हो गया, टूट गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो जनता थी अब उसकी चतुराई को समझ गई थी कि नहीं, ये हमारा ध्यान भटाने के लिए, ठीक ना, ऐसा किया था जार ने। इसलिए लोगों का एक बड़ा समूह, ठीक है, लोगों का एक बड़ा समूह रोटी दो के नारे, ठीक है, रोटी दो, ठीक है, ये नारा लगाते हुए, ठीक है, सड़क पर उतर गए। और जैसे सड़क पर उतरे, ठीक ना, वो प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। वो वहीं पे ये जो राजमहल था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो था, ठीक है, उसी पर राजमहल था उसका, जहाँ से सारा कामकाज, ठीक ना, जो जार निकोलस द्वितीय था वो करता था। तो देखिए, जब वो ये भीड़, ठीक ना, लोगों का भीड़ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, तभी, ठीक ना, जो जार था उसने सोचा कि ये लोग, ठीक ना, विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोही हैं। इसलिए विद्रोही समझकर उसने अपने सैनिकों को सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया कि जो भी लोग हैं वो बचना नहीं चाहिए। तो जो सैनिक थे उन्होंने उन निहत्थे थे, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे और जो भी नौजवान थे, उसको उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, और उन्हें गोलियों से भून दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये घटना जो थी, ठीक है, पूरे रूस में आग की तरह फैल गई, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में बूढ़े बच्चे, औरत, नौजवान थे, ठीक है, उनकी हत्या की गई थी।
इस तरीके से यह घटना जो थी, ठीक है, पूरी दुनिया में जो सैनिकों की करतूत थी, रूसी सैनिकों की करतूत थी, वो थू थू होने लगी उनकी, ठीक है। पूरी दुनिया थू थू करने लगी कि ऐसी शर्मसार घटना, ठीक ना, कभी नहीं घटी थी अभी तक, जो कि रूस में घटी है। इसलिए रूसी सैनिकों की थू थू होने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, यह जो घटना थी वो नए ग्रेगोरियन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटा था, ठीक है। और वो दिन क्या था स्टूडेंट्स? ये रविवार का दिन था। इसलिए यह घटना, ठीक ना, रविवार को घटी थी, इसलिए इस घटना को ये देखिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें, ठीक ना, जो निहत्थे लोग थे, जो मासूम लोग थे, ठीक ना, उसका खून बहाया गया था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने नोट्स में एक बात लिखा हुआ है, देखिए आप लोग यहाँ पर ड्यूमा, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए ड्यूमा, ये क्या होता था? प्रतिनिधात्मक संस्था थी। क्या थी? प्रतिनिधियात्मक संस्था। मतलब क्या कि ये जो घटना घटी, ठीक ना, खूनी रविवार, ये जो घटना घटने के बाद वहाँ पर, ठीक ना, जो निचले तबके के लोग थे उन्होंने एक प्रतिनिधात्मक संस्था की स्थापना की, ठीक है। और इसी संस्था के माध्यम से वो लोग अपने मांग को, ठीक है, जो शासक थे उसके पास पहुंचाते थे। उसके जो प्रतिनिधि थे, जो ड्यूमा के प्रतिनिधि थे, ठीक है, वो इन गरीबों की बातों को ले जाकर, इनके मांगों को ले जाकर वो उचले तबके के जो शासन व्यवस्था बनाया गया था वहाँ पर ये पहुँचाते थे, अपनी मांगों को रखते थे। हालांकि आगे चलकर, ठीक ना, इसके जो शक्ति थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है, जो अधिकार थे उसको हटा दिया गया था। लेकिन ये ड्यूमा था, इसी के माध्यम से, ठीक है, गरीब अपने जो भी मांग थी वो सरकार के पास रखती थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो कंटेंट से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो जो है, ठीक है, पॉज कर करके, ठीक ना, नोट्स ये बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए आप लोगों को, ठीक ना, मैं एक सजेशन भी दूंगा कि स्टूडेंट्स आप लोग रटने के चक्कर में मत रहिए। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चंस, ये तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, कि आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को, ठीक ना, समझना है बात को, ठीक है। समझे रहिएगा तो कहीं भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन यदि रटे रहिएगा तो ये सारे चीज़ भूल जाइएगा आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तो समय ज़्यादा हो गया, ठीक ना, वीडियो कंटेंट्स लंबी हो जा रही है, इसीलिए आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल घंटी जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लेते हैं आपसे विदा, और वादा के साथ कि अगले कंटेंट में आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए, सबसे बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले कंटेंट्स में।